के बारे में चलते चलते कुछ गलत फहमियां पैदा हुई जो अंग्रेजों की देन थी। कुछ बोलना जहाँ तक अवध का सवाल है, अवध जो है 11 जनपदों से मिलकर बना था। इससे पहले जब मुगल हुकूमत थी, उससे पहले जो बादशाहत हुई, इससे पहले ये यूपी जो स्टेट थी 3 उसमें बटा हुआ था, आगरा, अवध और बुंदेलखंड। बाद में जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने आगरा एंड अवध को एक कर दिया। तो बेसिकली जो अवध का इलाका है वो 11 जनपद हैं पुराने। लखनऊ, बाराबंकी, शाहजहांपुर, सीतापुर, गोंडा, हाँ, तो मालूम। हाँ, वो तो तो सर अवध में लखनऊ को लेके, नवाबों को लेके जो गलत फहमियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पे जो शासक थे शिया थे। जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए और 1857 के जो गदर था वो हुआ, तो जितना प्रोपेगेंडा हुआ उनकी ज़िंदगी में भी और उनके बाद भी अंग्रेज़ों ने किया। एक अच्छा नवाबी ने अवध की एक कमज़ोरी ये रही कि उन्होंने हिस्ट्री पे काम नहीं किया। कोई तारीख, जैसे आप देखेंगे मुगल पीरियड है, उससे पहले कोई ना कोई लिखने वाला होता था, तो अपनी तारीख खुद लिखवाते थे। लखनऊ के नवाबों के बारे में मशहूर ही है। वही मैं बता रहा हूँ आपसे कि बिल्कुल गलत चीज़ें कि लखनऊ के नवाब क्या कर रहे हैं, जो उनकी आज दवाइयाँ बिक रही हैं, ये सब हमने नवाबों को समझा ही नहीं है। मसलन यहीं बड़ा इमामबाड़ा नज़दीक में, वहाँ जाइए आप, तो वहाँ पे जो गाइड शियाई होंगे उसमें भी। तो मैं अपने दोस्त को लेके गया, बड़े नॉवलिस्ट हैं, नॉवल निगार हैं हमारे दोस्त, तो वो लेके गया। वो कह रहे हैं कि जब वाजिद अली शाह अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार किया तो वह है, तो ये सब अंग्रेजों की गढ़ी हुई बात है। वो इसका वो नहीं, इतना जिसकी यानी 200 किताबें लगभग हों, जो इतना बड़ा राइटर हो, 200 से ज़्यादा किताबें उस आदमी की हैं, जो दिन भर लिख रहा हो, रात में पढ़ रहा हो, स्टडी कर रहा हो, वो इतना लेजी होगा? सोचने वाली बात नहीं है। तो लखनऊ के नवाबों के बारे में मसलन जो शुरू से प्रोपेगेंडा हुआ, आप यार 200 साल पहले के नवाबों की बात कर रहे हैं। यहाँ महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बारे में न जाने क्या क्या कह दिया जा रहा है। चाचा जी, मैंने आपको देखा, बाकी सब बता दिया है। मैंने आपको देखा, मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ। हमारे प्रोग्राम से आपको कोई शिकायत तो पहले? अरे नहीं, माहौल क्या देखता हूँ, आपको देखा तो मैं रुक गया, आपको सिर्फ देखने के लिए, और कुछ नहीं। आप कहाँ से आए? मैं यहाँ अमीनाबाद से। मैं असल में शिया धर्म के जो सबसे बड़े पुरोधा हैं, शिखर पुरुष हैं, खामनेई साहब, डोनाल्ड ट्रंप अब उनके निशाने पर उनके आने वाले हैं। तो मैं ज़रा शिया धर्म के जानकार, मतलब मैं धर्म गुरुओं के पास तो थोड़ा कम जाता हूँ, वो दाढ़ी टोपी वाले लोगों के पास के तौर पर लोग रहते हैं, तो उनसे मैं बातचीत करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो यहीं आया था, बातचीत हुई तो वही कर रहा था। आपको भी कुछ लग रहा है? क्या चीज़? खामनेई साहब के हमला हो सब राजनीति बातें हैं, मैं नहीं बता पाऊंगा, ये आप लोग सब बताएंगे। ये सब बारे में हम पढ़ते नहीं। अच्छा, तो आप क्या करते हैं? मैं डॉक्टर तक, मतलब रिटायर्ड हूँ। तो यही लखनऊ के ही है ना? जी जी जी। आपके हिसाब से अच्छा हमारे मुल्क का माहौल कैसा चल रहा है? बहुत सही चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। धर्म के लिहाज से कोई? देखिए, छोटी मोटी बातें तो हर उसमें रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हम ठीक है, फर्स्ट क्लास। पेंशन मिल रही है? पेंशन मिल रही है आराम से। जिसको पेंशन मिल रही है उसका तो सब ठीक है। हाँ, बाकी मुझे तो कोई मतलब ऐसा कोई बदलाव तो नज़र नहीं आया। बाकी सब चीज़ें चला करती हैं, हर मुल्क में चलती हैं, हमारे यहाँ चल रही तो क्या हुआ। लेकिन मैं मतलब इन ऑल कह सकता हूँ सब ठीक है, माहौल ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। ये एक सवाल पूछ रहा था, इधर बीच देखा यह जा रहा है कि जो लोग जहां भी शासन सत्ता में आ जा रहे हैं और शासन सत्ता से हटने का नाम नहीं ले रहे। अब उसको चाहे लोकतंत्र के बाद में कह लीजिए, चाहे तानाशाही के बारे में कह लीजिए, एन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहना। अगर हमारे बगल के मुल्क में देख लीजिए, पाकिस्तान में इमरान खान को ले जाके भीतर कर दिया अंदर, पता नहीं वहाँ कौन सी सत्ता चल रही है, क्या मामला चल रहा है। एक पूर्व प्रधानमंत्री को तो यही हो रहा है कि फिर वो अमेरिका को दिखाई नहीं दे रहा है। वो अमेरिका, हाँ, ये वो जो बुनियादी मसला है, वेनेजुला में दिखाई दे रहा है और ईरान में दिखाई दे रहा है, किसी ज़माने में इराक में दिखाई दे रहा था, लेकिन उसको अरब जो कंट्रीज़ हैं जहाँ डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, पाकिस्तान जहाँ डेमोक्रेसी के नाम पे हमेशा तमाशे हुए हैं, वहाँ अमेरिका को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इमरान खान तकरीबन 1.5-2 साल से जेल में है। अब वो जाहिर सी बात है एक डेमोक्रेटिकल सिस्टम से चुन के आए हुए थे, उसके बावजूद भी उनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं ये वही कह रहा हूँ। अब देखिए, बांग्लादेश में ये क्या नाम है, शेख हसीना, इन्होंने इतने लंबे समय से उनके ऊपर आरोप लगा कि एकदम रिगिंग करके ये नेक्स्ट जो नज़दीकी चुनाव, अब वहाँ पे इतनी बड़ी बगावत हो गई क्योंकि लग रहा था कि उनको हटा पाना ही मुश्किल हो जाएगा।
ऐसे ही ये निकोलस मार्दो वेनेजुएला के, ये भी चुनाव हारे थे लेकिन राष्ट्रपति घोषित इन पे आरोप है। हम तो वहाँ नहीं थे, वहाँ की लोकतांत्रिक, हम जहाँ हैं वहाँ का चुनाव समझ नहीं पा रहे हैं, जहाँ का सुन रहे हैं वहाँ का क्या बताएं। लेकिन जो रिपोर्ट हुआ है वो यही हुआ कि विपक्ष की नेता वहाँ पर जीती थी और उनको वो अपने ही मुल्क में छुप के रहना पड़ा 2 साल और उनको नोबेल का शांति पुरस्कार मिला। तो ये कहा जा रहा है अब खामनेई साहब को भी उसमें लिया जा रहा है कि 36 वर्षों से लगातार वही बने हुए हैं। तो ये मुल्क, ये जो दुनिया के सर इसमें समझने वाला है, पहले तो जो खास करके मीडिया या जो ईरान के निज़ाम पे बात करें, सिस्टम पे बात करें, पहले तो ये समझें कि वहाँ का जो सिस्टम है वो कितने हिस्सों में बटा हुआ है। देखिए एक बात है, लोग ऐसा है मुसलमानों के दिमाग में पूरे दुनिया के ये आता है कि अमेरिका या मीडिया या ऐसा पूरे मुसलमानों को ही दिखाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी बात ये है कि जितनी बड़ी आतंकी और उस तरह की घटनाएं होती हैं, कहीं ना कहीं से उसका सिरा जब मिलता है तो फिर आदमी पूरी दुनिया में उसको जोड़ लेता है। देखो फिर अभी गोली चली हो तब, लाल किले का हुआ हो तब, दुनिया के और अभी बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं के साथ वो, तो इस तरह से इस्लामिक कट्टरता का एक माहौल बनता भी है और कुछ घटनाएं बनाने के लिए जिम्मेदार भी है। आपकी बात को देखिए, कट्टरता जो अभी पहले भी बात हुई है, तो कट्टरता तो हर धर्म में है ना। कट्टरता जो तालिबान है, ISIS बनाने की बात अगर हिंदुस्तान में एक तिलकधारी कर रहा हो कि हिंदुस्तान में ISIS जैसे संगठन की हिंदुओं में ज़रूरत है, उस पर गवर्नमेंट ने क्या किया है? देखिए चर्चा करना एक बात, मैं एक्शन की बात कर रहा हूँ। पूरे दुनिया में जो एक्शन हो रहा है, लाल किले पे जो हुआ सबने निंदा की है, उसकी गलत हुआ है और जिन्होंने किया उनको सज़ा मिलनी चाहिए और जो पकड़े गए उनको भी मिलनी चाहिए, जो नहीं पकड़े गए हैं उनको पकड़ के लाइए, उनको दीजिए। चाहे पहलगाम में हुआ हो, गोलीबारी न्यूजीलैंड में कहाँ हुआ था, पहलगाम में हुआ हो, कहीं हुआ हो, लेकिन आपके यहाँ पे हिंदुस्तान में नासिर और जुनैद को जिंदा जला दिया जाए, वो आतंकवादी घटना नहीं होती। वो होता है कि नहीं ये हो गया और वो हो गया। चलती हुई ट्रेन में पुलिस वाला गोली मार दे तो दिमागी मरीज है। यहाँ के ऊपर जो है किसी यानी कहाँ पे करकरे को मार दिया जाए तो कोई आपको इत्तला नहीं मिलेगी। इससे पहले जब कश्मीर के पुलवामा में हुआ, कौन पकड़ा गया, उसका हुलिया क्या था, दाढ़ी थी, टोपी लगाए हुए था, जो ये कह रहा था कि इन मामलों से दूर रहो, पुलिस वालों से कह रहा था हमको छोड़ दो, तुमको नहीं मालूम है उच्च स्तरीय गेम है। तो ये वो आतंकवादी घटना नहीं थी। आपके यहाँ मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ पूरी दुनिया में जो कट्टरता हर जगह है, पूरी दुनिया में जो घटनाएं घटती हैं, कहीं ना कहीं जो भी बड़ी आतंकी घटनाएं घटती हैं, एक आइडियोलॉजी बहुत खास है। उस आइडियोलॉजी के बारे में बात मैंने आपसे पहले उसमें कहा, सेगमेंट में, दूसरे सेगमेंट में ये कहा कि आइडियोलॉजी की भी बात भी है। कुछ जगहों पर आइडियोलॉजी है। अब हम इब्न तैमिया के बारे में हम बात करेंगे तो लंबा हो जाएगा। तो वो वहाबिज़म का जो आइडियोलॉजी है वो है, लेकिन उसको उस खेल के साथ कौन कौन शामिल हुआ जिसने अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए या अपनी चीज़ों को, अपनी हितों को साधने के लिए इसका इस्तेमाल किया, चाहे वो ISS हो। अमेरिका ये कह रहा है कि ISIS को बनाने में हमारा हाथ था। आपको पता है इससे पहले वही नासूर बन गया, है वही नासूर बन गया। तो ये सर तेल का खेल है सारा का सारा, जो आज वेनेजुएला में भी हुआ है। सद्दाम हुसैन के बारे में ये कहा गया था कि यहाँ पे इनके पास ऐसे हथियार हैं, उनको तबाह करने जा रहे हैं। रिपोर्ट आ गई कि नहीं, वहाँ पे ऐसा कोई हथियार नहीं था कि जिसकी बुनियाद पर अमेरिका ने हमला किया था। क्या हुआ? तो सर यूनाइटेड नेशन हो, यूरोपीय यूनियन हो, ये सब इस्तेमार के खेल हैं, सब एक ही जगह पे होता है। आपकी आखिरी बात से मैं 100% सहमत हूँ कि असल में ये सारा जो ताना बाना है वो तेल का खेल है। माहौल क्या, हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरे मुद्दे पर हम फिर आम लोगों के साथ हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 लखनऊ।